मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप सभी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। ये वाक्य के भाग होते हैं। आखिर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्यों पढ़ते हैं? आपने क्लास 3rd से ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने प्रारंभ कर दिए होंगे, लेकिन आपने कभी ये विचार नहीं किया होगा वास्तव में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पढ़ते क्यों हैं, ये किस लिए पढ़े जाते हैं। उसी के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। व्हाट इज इट्स यूज, इसका प्रयोग क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर होता क्या है। तीसरा प्रश्न उठता है व्हाई शुड वी लर्न सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्यों सीखना चाहिए। तो मेरे बच्चों, यदि इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश जाननी है, तो फिर हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी जानना होगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सेंटेंसेज को शुद्ध लिखना असंभव है। इसलिए हमें इसकी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द सेंटेंस, यह केवल सेंटेंस के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठे आर अनदर प्लेस, क्या अन्य जगहों पर भी इसका कोई काम है। तो मेरे बच्चों नहीं, इसका अन्य जगहों पर कोई काम नहीं, लेकिन सेंटेंसेज बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करने के लिए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश का कोई भाग होगा, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जानकारी होगी तभी तो आप अच्छे ढंग से सेंटेंस बना पाएंगे। और जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जानकारी होगी, उसके सहायता से आप रियार्डिंग कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारियां ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट देता है। इसलिए इसे देयरफॉर वी से इट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इसलिए हम इसे वाक्य के भाग कहते हैं। अब क्योंकि सेंटेंस की विषय में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए व्हाट इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस होता क्या है। यद्यपि सेंटेंसेज के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस की बात की है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है और पूर्ण अर्थ देता है, अर्थात ऐसा अर्थ जो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। इस वाक्य का भाव क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ऐसे वाक्य को ही, ऐसे शब्दों के समूह को ही सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न आता है इस सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं। पहला भाग है सब्जेक्ट और दूसरा भाग है प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में आगे जानकारी, इनकी डिफिनेशन आदि जानते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वाक्य का एक भाग होता है विच प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन द सेंटेंस, वाक्य में, जो वाक्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ब्स आर डिपेंडेड ऑन इट, जो वर्ब होती हैं वो डिपेंडेड ऑन इट, वास्तव में वो वर्ब जो हैं वो डिपेंड होती हैं, आधारित होती हैं, निर्भर होती हैं सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट कहीं सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे ही प्लेज इन द फील्ड, और ही की जगह पर अगर दे लगा दिया गया तो दे प्ले इन द फील्ड, दोनों में वर्ब का स्वरूप बदला, एक में यस या यस लगा, दूसरे में नहीं लगा। इससे ये सिद्ध होता है सब्जेक्ट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विच इज सेड अबाउट, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, जिसके विषय में कहा जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में क्रिया से पहले कौन, किसने, क्या लगाने पर
सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे राम प्लेज, इस वाक्य में हमें कर्ता पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है। मैंने प्रश्न किया क्योंकि प्लेज यहाँ पर एक क्रिया है और क्रिया से पहले कौन लगाया तो वाक्य बना कौन खेलता है, हु प्लेज। इस वाक्य में हु प्लेज जब कह दिया तो फिर मुझे उत्तर अपने आप मिल जाएगा, राम खेलता है। कौन खेलता है, राम खेलता है, तो अतः राम ही यहां पर सब्जेक्ट है। ऐसे ही प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट वाक्य का एक दूसरा भाग होता है। विच टेल्स अस, जो हमें बताता है एक्टिविटीज ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की गतिविधियों के विषय में बात करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यह एक इसकी डिफिनीशन है, विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, यह एक पूर्ण वाक्य है, अतः प्लेज क्रिकेट वाक्य का प्रेडिकेट भाग है और राम सब्जेक्ट हुआ। अब इसकी डिफिनीशन में अंतर देखें तो दोनों की डिफिनीशन कितनी आसानी से याद हो जाएगी। अगर इसे कह दें विच इज सेड अबाउट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, और विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट वह प्रेडिकेट का हो जाएगा। तो ये दोनों डिफिनीशन कितनी याद करनी आपको सरल रहेंगी। लेट अस स्टार्ट टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट। आओ सब्जेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में आपने सब्जेक्ट के विषय में क्लास 3 से ही सीखना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उस सीखने के बाद भी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं आ पाई होंगी। मैं आपको ऐसी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी तक आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई हो। हम समझते हैं आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये सभी जो गलत धारणाएं हैं वे विलुप्त हो जाएंगी और आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो डोंट फॉरगेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट करते समय आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहला है एवरी सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, अर्थात 2 भाग, प्रत्येक सेंटेंस 2 भाग रखता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट भी होता है उसमें और प्रेडिकेट होता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइट, यद्यपि इसमें स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, फिर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है। शॉकिंग, इसमें भी ऐसा ही है। इज ही ए ग्रेटफुल, इसमें भी है। पार्डन मी, इसमें भी। इन चारों जो सेंटेंस दिए हैं मैंने, इसमें सभी में सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं। अगर आप छांटने को कहें तो आपको कठिनाई थोड़ी महसूस होगी, लेकिन देखें अगर इसको हम असर्टिव बना दें, असर्टिव बनाने पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तुरंत स्पष्ट हो जाते हैं। अब इसको हम बनाते हैं असर्टिव। व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइट, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट। सेंटेंस होगा अगर इसे असर्टिव बनाएं तो इट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। शॉकिंग, इट इज शॉकिंग, यहां पर भी इट इसका आप देखें सब्जेक्ट होगा और शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट बन जाएगा। इज ही ए ग्रेटफुल, इसे असर्टिव बनाएंगे तो ही इज ए ग्रेटफुल हो जाएगा, तो ही इसमें सब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा और इज ए ग्रेटफुल इसका प्रेडिकेट होगा। पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दें, तो यहाँ पर ये पार्डन मी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे ये प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो यू इसमें छिपा हुआ है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। दूसरा नियम याद रखना चाहिए, इन्हें भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा डोंट फॉरगेट, मत भूलो इन्हें। द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हमेशा
वाक्य के प्रारंभ में ही नहीं आया करता, ये कभी कभी प्रेडिकेट पार्ट के बाद में भी आता है। देखें, एवरी डे ही गोज टू स्कूल, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब इसमें आप देखें तो एवरी डे ही गोज टू स्कूल, तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया और एवरी डे गोज टू स्कूल इसका प्रेडिकेट बन गया। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, अब द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, यहाँ पर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी जो हैं ये सब्जेक्ट हो गया और आर स्वीट इसका प्रेडिकेट पार्ट। अक्रॉस द पाथ ले ए फ्रोजन पाइथन, अक्रॉस द पाथ ले ए फ्रोजन पाइथन। अब फ्रोजन पाइथन ये तो इसका सब्जेक्ट हुआ, ले अक्रॉस द पाथ ये इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। डाउन फेल द मैंगो फेल डाउन, द मैंगो सब्जेक्ट हो गया और फेल डाउन इसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, द सब्जेक्ट में बी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर ही अकेला शब्द आया है, यही सब्जेक्ट है। इज गोइंग टू मार्केट ये प्रेडिकेट हो गया। जो हैज़ पास द एग्जामिनेशन, बहुत छोटा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है ये सब्जेक्ट एक शब्द का, जो। ऐसे तीसरा देखें वाक्य, ए ब्लैक, अब ये लॉन्ग सब्जेक्ट की बात करता हूँ। ए ब्लैक काउ सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द शेड, इतना जो है ये सब्जेक्ट हो गया और इज वेरी इल ये आपका बना प्रेडिकेट। अगला फिर एक लॉन्ग सब्जेक्ट देखते हैं, दैट लॉन्ग बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, इतना हो गया सब्जेक्ट। इज माई रियल ब्रदर ये बना प्रेडिकेट। चौथा नेम याद रखना चाहिए इसका, जिसे भूलना नहीं है आपको, एट सम प्लेसेस इट मे बी अंडरस्टूड, कुछ स्थानों पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे अवॉइड बैड हैबिट्स, अब यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए यू इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। यू अवॉइड बैड हैबिट्स, तो यू सब्जेक्ट है, अवॉइड बैड हैबिट्स प्रेडिकेट हो गया। थैंक यू, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है आई थैंक यू, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया और थैंक यू प्रेडिकेट बना। व्हाट नॉनसेंस, अब व्हाट नॉनसेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब दैट वाज अ ग्रेट नॉनसेंस, तो दैट हो गया इसका, या इट इज भी कर सकते हैं, इट वाज भी कर सकते हैं, दैट वाज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेंटेंस बना लें उसी आधार पे इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉरगिव मी, इसमें यू क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो यू इसमें छिपा हुआ है, वह आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपने देखा हर प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जाते हैं। अब हम जानकारी करते हैं पूरी तरह सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट को जानने के लिए तमाम चीज़ें आप ऊपर जान चुके हैं, फिर भी आपको जानकारी की आवश्यकता है ताकि आपको पूरी तरह से पक्का हो जाए। इट हैज़ मैक्सिमम 4 पार्ट्स, इसके अधिकतम 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला है डिटरमिनर्स, पहला है डिटरमिनर्स, ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, एक शब्द जो नाउन या एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है, टू शो दिखाने के लिए, हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि नाउन का प्रयोग हो कैसे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर्स, उसे ही डिटरमिनर कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण से पहले प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा की प्रयोग विधि को निर्धारित करता है डिटरमिनर कहलाता है। कुछ डिटरमिनर्स नीचे दिए गए हैं, देख लें। जब कभी आपको ये शब्द दिख जाएं तो आप समझ जाएं कि ये डिटरमिनर हैं। ए, एन, एनी, मेनी, एनदर, ऑल, बोथ, सर्टेन, अदर, इनफ, एवरी,
फ्यू, हाफ, लास्ट, लीस्ट, लिटिल, लेस, मच, मोर, मोस्ट, नीदर, इधर, सम, सेम, सच, द, दैट, दीज, दोज। न्यूमेरल्स भी डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से जो गिनतियाँ आती हैं, नंबर्स आते हैं, उस प्रकार से ये भी एक डिटर्मिनर का काम करते हैं। और पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी डिटर्मिनर का काम करते हैं, जो हिज, हर, अवर, अवर्स, योर, योर्स, माई, माइन, देयर, ये सब डिटर्मिनर का ही काम करते हैं। दूसरा भाग होता है एडजेक्टिव का। पहला डिटर्मिनर हुआ, दूसरा भाग होता है एडजेक्टिव का, जो प्रायः नाउन हेडवर्ड से पहले आते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, गुड, बैड, लेस, लिटिल। ये स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें हमारा हेडवर्ड क्या है और उससे पहले हम किस प्रकार का एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा याद पार्ट होता है हेडवर्ड और मेन वर्ड, मुख्य शब्द, जिसे हम हेडवर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। जैसे ए फैट बॉय इज प्लेइंग, तो अ फैट बॉय ये सब्जेक्ट हुआ, जिसमें बॉय एक हेडवर्ड हुआ। एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज एक ही बात है। यह वाक्यांश सदैव सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, क्योंकि ये फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है। अब यह भी अवश्य याद रखें, उसे और क्लेरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, जब सब्जेक्ट भाग में एक ही शब्द होता है तो वह केवल सब्जेक्ट कहलाता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो इन चीज़ों का स्मरण रखना चाहिए। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर बर्ड्स अकेला आया है तो केवल सब्जेक्ट हुआ। इट इज आई, मैं हूँ, इट यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अकेला है तो केवल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट भाग में दो शब्द होते हैं, वहाँ पहला शब्द क्वालिफायर तथा दूसरा शब्द हेडवर्ड कहलाता है। जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ दो शब्द आ गए हैं, सम और बॉयज। तो सम हो गया क्वालिफायर, बॉयज हो गया हेडवर्ड। हिज सिस्टर इज वेरी नॉटी, उसकी बहन बहुत नटखट है, तो हिज क्या हुआ, ये आपका क्वालिफायर हुआ और सिस्टर हो गया हेडवर्ड। तीसरा नियम देखते हैं, जब सब्जेक्ट भाग में तीन शब्द होते हैं, वहाँ पहला शब्द डिटर्मिनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव तथा तीसरा शब्द हेडवर्ड होता है। देखिए, ए ब्लैक हॉर्स इज ग्रेजिंग, आ डिटर्मिनर हो गया, ब्लैक तीन शब्द हैं इसमें सब्जेक्ट में, ब्लैक एडजेक्टिव हुआ और हॉर्स हेडवर्ड हुआ। दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा उदाहरण, द फुलिश गर्ल फेल्ड, मूर्ख लड़की फेल हो गई। द डिटर्मिनर, फुलिश एडजेक्टिव, गर्ल हेडवर्ड या मेन वर्ड। अब चौथा देखते हैं, जब सब्जेक्ट भाग में तीन शब्द और एक वाक्यांश होता है, तो पहला शब्द डिटर्मिनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव, तीसरा शब्द हेडवर्ड तथा चौथा शब्द एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में रखा जाता है। याद रहे, एडजेक्टिवल फ्रेज सदैव हेडवर्ड के बाद ही आता है। जैसे द लिटिल प्रीटी गर्ल, दैट लिटिल प्रीटी गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ तक ये हुआ सब्जेक्ट। इज माई डियर सिस्टर, ये प्रेडिकेट हो गया। अब इसी में देखिए भाग सब बताए गए। दैट क्या हुआ, डिटरमाइनर, लिटिल क्या हुआ और प्रीटी ये एडजेक्टिव, हेडवर्ड गर्ल और एडजेक्टिव फ्रेज हो गया सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब हम थोड़ी बात करते हैं, और इसका प्रेडिकेट पार्ट जो है वो इज माई डियर सिस्टर। नोट, सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, ऐसे शब्द आते हैं।
अब कुछ वाक्य देखते हैं और सब्जेक्ट तलाशने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से ये आपको प्रैक्टिस है। लिव लॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी में दिया होता है और कभी कभी में अंडरस्टूड होता है। तो ये सेंटेंस अगर हम असर्टिव बनाएं तो आवर प्राइम मिनिस्टर में लिव लॉन्ग। अब जब ये असर्टिव बन जाएगा तो हम आसानी से इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट जान पाएंगे। तो आवर प्राइम मिनिस्टर हो गया आपका सब्जेक्ट, में लिव लॉन्ग ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग जो है ये आपका जीरंड है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। मे यू सक्सीड, अब ये सेंटेंस अगर सीधा करें यू मे सक्सीड, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट और मे सक्सीड प्रेडिकेट। ए हैंडीकैप्ड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास शोइंग हिज हैंड इज वेरी लेबोरियस। ए हैंडीकैप्ड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास शोइंग हिज हैंड, इतना ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इज वेरी लेबोरियस ये आपका हुआ प्रेडिकेट। हाउ बैडली यू सिंग, अब इसे देखें तो यू सिंग हाउ बैडली या यू सिंग वेरी बैडली, तो यू सब्जेक्ट हो गया और सिंग वेरी बैडली ये हो गया इसका प्रेडिकेट। डू दिस छठा, यू डू दिस, यू सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है और डू दिस आपका प्रेडिकेट हो गया। टू बाथ डेली इज नेसेसरी, प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक होता है। तो टू बाथ यहाँ पर इन्फिनिटिव आ गया है और टू बाथ डेली या डेली इज नेसेसरी, इसे आगे पीछे कहीं रखा जा सकता है एडवर्ब को, तो इज नेसेसरी इसका प्रेडिकेट हुआ। देयर आर ए ग्रेट किंग, देयर वाज ए ग्रेट किंग, देयर यहाँ पर क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया, शेष प्रेडिकेट हुआ। इट इज़ 10 o'clock नाउ, अब 10 बजे हैं, तो यहाँ पर इट जो है वह आपका सब्जेक्ट हुआ, शेष भाग प्रेडिकेट है। 10th देखते हैं, डू यू लव मी रियली, क्या आप मुझे बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो यहाँ पर यू लव मी रियली ये असर्टिव बनेगा। जब यू में यू लव तो यू सब्जेक्ट हो गया, लव मी रियली ये हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की बात करते हैं। इट हैज़ अबाउट 3 parts, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो और वीडियो बहुत बड़ा बन जाने से इसलिए प्रेडिकेट की बात हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। और यह समझने के बाद आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो आपकी शंकाएं हैं हम समझते हैं उनका समाधान हो गया है। फिर भी नहीं हुआ है तो आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके पूछें और लोगों में शेयर करें ताकि ये कल्याण की भावना से किया गया कार्य है, सभी का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।